बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायस टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्शन के हवाले से, इंसानी हकूक की पामाली के हवाले से और इस पर किए गए इक़दामात के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के बयानात के तजाद के हवाले से और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो कि 21 फरवरी 2023 को की गई थी उसके हवाले से और सदर ने जो तारीख दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और इस वक्त जो डिले किया गया है इलेक्शंस में और जो अक्टूबर की डेट दी गई है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कानून की नज़र में, आइन की नज़र में, और किस हद तक इस पे जो है वो इलेक्शन को डिले किया जा सकता है और किस हद तक डिले होने की पहले से मिसालें मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी ऑफिशियली 21 फरवरी 2023 की, उसके चंद जो फिक्रे हैं वो हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 21 फरवरी 2023 को अपनी प्रेस रिलीज में क्या कहा था। आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जनाब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसला करता है और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है। इलेक्शन कमीशन हर वक्त 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है, मगर आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। कहीं भी आइन में, कानून में नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगा इलेक्शन की। ठीक हो गया, ये आपको आगे इसकी बात समझ आ गई होगी। जो अब तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है, यही इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है कि कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। हाँ, मगर मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन फौरन इलेक्शन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। और आगे इसके बाद सदर पाकिस्तान से फलां जो कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। ये है जी इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज जो जारी हुई थी 21 फरवरी 2023 को, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है और आइन, कानून और कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा। मगर मजाज अथॉरिटी की तरफ से जब तारीख आ जाएगी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरन शेड्यूल जारी करेगा। तो इसके तनाजर में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त ये फैसला अभी आना बाकी था और सुप्रीम कोर्ट में फैसला जब हुआ तो फैसला ये हुआ कि जो इलेक्शन है, जो सदर ने तारीख दी है पंजाब के इलेक्शन में, वो बिल्कुल दुरुस्त दी है। और सदर की तरफ से जो इलेक्शन की तारीख दी गई है, चूंकि वो इसलिए दी गई है कि पंजाब के जो गवर्नर थे उन्होंने असम्बली जो डिसॉल्व करने की असम्बली भेजी गई थी चीफ मिनिस्टर की जानिब से, उस पर साइन नहीं किए और 48 आवर्स के अंदर अंदर जो असम्बली है वो खुद ब खुद तहलील हो गई थी। और चूंकि इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं था तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो सदर होता है और सदर ने जो तारीख दी है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने दी है, वो दे सकते हैं। और इसके साथ साथ कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद जो है पंजाब में इलेक्शन की तारीख दी जाए और KPK में गवर्नर को पाबंद किया गया कि वो इलेक्शन की तारीख दे। तो ऐसा हुआ कि इनकी बाद में मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन और सदर की मुशावरत, इलेक्शन कमीशन ने कुछ तारीखें तजवीज़ की जो कि 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान उन्होंने कहा कि कोई भी आप तारीख दे दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दे दी और 30 अप्रैल की जो डेट थी उसी के हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल जारी होने के बाद कागजात नामजदगी जमा हुए और इस वक्त तमाम पंजाब के अंदर उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, रिटर्निंग ऑफिसर तैनात हो गए, ROs जो है वो भी तैनात हो गए और तमाम प्रोसेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जारी था कि अचानक जब रमजान का चांद नजर आना था तो एक और चांद जो है वो चढ़ गया, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में कि एक नवा चांद चढ़ा देता ही। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जो है वो डेट अनाउंस की गई इलेक्शन की 8 अक्टूबर बनता है 6 माह बाद। 6 माह बाद जी इलेक्शन होंगे। तो इसकी जो रीजन दी गई वो बिल्कुल ही कोई भी रीजन हो, जंग हो या मुल्क में जो भी हालात हो, माशी सूरत हाल हो, तो इलेक्शन जो है वो करवाने का जब इलेक्शन कमीशन पाबंद है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने वफाक को और निगरान हुकूमतों को और इदारों को यह पाबंद किया था कि वो इलेक्शन कमीशन की जो है वो हर तरह से मुआवनत करें और इलेक्शन कमीशन का हुक्म माने और इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाएगा।
तो ये चूंकि तमाम इदारों ने हाथ खड़े कर दिए, जवाब दे दिया, और पीडीएम हुकूमत नहीं चाहती थी कि इलेक्शन जो है वो हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो इस वक्त अपर लेवल पे जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने के ज्यादा चांसेस हैं और पंजाब उनके हवाले हो जाएगा। इस डर की वजह से इन्होंने 6 माह इलेक्शन मुलतवी करवा दिए मिली भगत के साथ। वैसे तो एक इलेक्शन कमीशन जो है वो एक न्यूट्रल इदारा है, न्यूट्रल तो आपको समझ आ गई होगी कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो किसी के मतहत नहीं है और बाकी तमाम इदारे उसकी सपोर्ट करते हैं जब वो इलेक्शन करवाते हैं। तो ये 6 माह की तारीख जो दी गई वो किसी और की ख्वाहिश पर दी गई थी। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो हमारी आईनी और कानूनी जो नुक्ता नजर है वो ये है, जिसमें तमाम पाकिस्तान के मशहूर कानूनदानों ने भी आज राय दी है कि आइन को पामाल किया गया है, आइन की जो बेहुरमती की गई है, तजलील की गई है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है। जो इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज में ये कह रहा है कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है डेट देने का। पहले ये कहते रहे, जब डेट हो गई सुप्रीम कोर्ट ने डेट को भी दुरुस्त करार दे दिया, तो अब कह रहे हैं कि जी वो फला डेट है। आप पहले खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम डेट नहीं दे सकते, तो आपने डेट कैसे दे दी इलेक्शन की? तो ये सूरत हाल है। अब इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उसमें सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एप्लीकेशन भी दायर की जाएगी और जो इसके साथ साथ शेख रशीद ने भी एक सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि इलेक्शन जो है वो गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर इन्होंने मुलतवी किए है। और आज इसी के साथ साथ जो है ये बताता चलूं कि आज दिन की जो खबरें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पूरे पंजाब से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है। और इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए हफ्ता 26 आई थिंक डेट है 26 मार्च, तो उसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया था, उसके बाद ये इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था ये जलसा भी, और जलसे की इजाजत बाकायदा तौर पर दी गई, लेकिन उसके बाद उस ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया मीनार पाकिस्तान के। और पूरे पंजाब में इस वक्त पकड़ धकड़ जारी है। जो कारकुन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर और जितने भी अपर जो भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले हैं और तहरीक इंसाफ के साथ चलने वाले हैं, उनके वोटर सपोर्टर सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, आज शाम जो है इससे पहले मुतअद्दिद कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरे पंजाब में क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि हमारा एक जिम्मेदार ऑफिसर जो है वो आईजी पंजाब है, वो कह रहा है कि भाई गोलियां मारो, और जो है अगर आपको गोली मारते हैं तो गोली मारेंगे, तो ये करेंगे। तो भाई जो आप मोतबर पोस्ट पे बैठे हैं, यहाँ पे तदब्बुर का और एक आम इंसान की तरह आपने डील करना है उसके लेवल पर आकर। तो आप धमकियां स्टेट जब देने लग जाएगी और स्टेट जो इस तरह की इंसानी हकूक की पामाली करने लग जाएगी, तो वो स्टेट और जो इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है और पूरे पाकिस्तान में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनको जो है हिरासत में लेकर दहशतगर्दी के मुकदमात उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है इमरान खान के घर पर जो हमला हुआ पिछले दिनों, उसमें पुलिस ने जो तोड़ फोड़ की और उसमें जो शवाहिद थे उनको लेकर और जितने भी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। और ये निगरान हुकूमत है, ये किसी मुखालिफ सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये निगरान हुकूमत है जिनका काम इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन महम को जो दोनों जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि एक पार्टी की तरफदारी करके और दूसरी पार्टी को जो है वो बिल्कुल ही साइड लाइन और दीवार के साथ लगाना है। तो ये जो है इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है और इलेक्शन को जो डिले किया जा रहा है, हालांकि आइन जो कहता है वो ये कहता है कि सूबाई असम्बलियों में मुंतखब नुमाइंदों के बगैर जमहूरियत ही नहीं है। जमहूरियत कहते ही उसी को है जो सूबाई असम्बलियां जो है मुकम्मल होंगी, उनके नुमाइंदे मुंतखब होंगे, तो वो जो है आइन बनेगा और उसमें जो है उसको जमहूरियत कहते हैं आइन की रूह से। तो जब ये असम्बलियां ही अभी तक उन पे इलेक्शन नहीं हो रहा और इलेक्शन शेड्यूल कभी मुअत्तल कर दिया जाता है, कभी तारीख का इशू बना दिया जाता है और इसी तरह हीलो बहानों के साथ मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान में वायलेशन की जा रही है इंसानी हकूक की। तो इस पर जो है इमरान खान ने और साबिक स्पीकर जो असद कैसर हैं, उन्होंने एक लेटर जो है लिखा है यूएनओ को और
इंटरनेशनल जितनी भी इंसानी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, उनको लेटर लिखे हैं और उनके साथ वो तमाम शवाहिद लगाए गए हैं जो कि जितनी भी वायलेशन की गई, जैसा कि इमरान खान के घर की तोड़फोड़ की गई, जिले शाह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भेजी गई है, और इसके साथ साथ जितने भी इमरान खान पे जैसे वो अदालत के गेट पर खड़ा था और उस पर शेल बरसाए जा रहे थे, और इसके साथ साथ पंजाब में जितनी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और इससे पहले जितनी के कार्रवाइयां हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन जो ओहदेदारान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई और उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना और वीडियोस और दीगर जो मामला किए गए बेहुदा मामला, और ये तमाम चीज़ों को शवाहिद के साथ इनके साथ शवाहिद लगाकर मुख्तलिफ इंटरनेशनल तंजीमों को भेजे जा रहे हैं, और इस पे जो है वो कानूनी जितना भी उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कानूनी लाहे अमल है उस पर तैयार कर रही है, और FIR दर्ज करने के लिए भी पटिशन जो है 22 से 22B की सेशन अदालत लाहौर में दायर की जा चुकी है। वो IG और मरियम नवाज और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ पर्चे की पटिशन दायर की गई है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। इलेक्शन जो है वो किसी सूरत डिले नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कब फैसला करेगी, कब उस पर डिसीजन होगा। जो डिसीजन आएगा वो बिल्कुल आइन के मुताबिक आएगा। आइन के पाबंद है, अदालतें आइन की पाबंद है, जजेस जो है वो कानून के पाबंद है, उन्होंने कानून और आइन से बाहर निकलकर कोई बात नहीं करनी। जितने भी पटिशन के इलेक्शन के हवाले से फैसले आए हैं उन सब में ये मुतफिका तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो ये तमाम चीजें जो हमने डिस्कस की हैं ये आइन और कानून के हवाले से डिस्कस की हैं, और इस पर जो भी आगे सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी हेयरिंग जो है वो नहीं हुई और उस पर समाअत नहीं हो सकी, और आई थिंक पटिशन दायर कर दी गई है, लेकिन जब भी उस पर जो है वो हेयरिंग होगी तो तहीन अदालत होती है या जो भी होता है वो देखेंगे, कौम देखेगी कि ये क्या हो रहा है। तो इसके साथ साथ जो है इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट लीगल नॉलेज की भरपूर वीडियो के साथ। आज हमारा ज्यादातर टॉपिक जो है वो सियासी रहा, और सियासी बातें और इंसानी हकूक की पामाली के हवाले से चूंकि रिलेटेड थी सियासत, तो इसलिए हमने आज पॉलिटिकल जो कुछ बातें की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लीगल नॉलेज के साथ ही हम आपके